गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी सुनकर आपका भी मन भावुक हो उठेगा, क्योंकि इस साखी में जात पात से भी ऊपर सतगुरु को दर्शाया है। यानी जो हमारे गुरु हैं, परमात्मा हैं, वो किसी जात पात को नहीं मानते। उन्हें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ यह है कि जो भी मनुष्य उनके रास्ते पर चलता है, सतगुरु का नाम लेता है, भजन सिमरन करता है, उसकी कोई जात नहीं होती। वह सब जातों से ऊपर होता है। यह इंसान है जिसने अपने आप को जात पात में बांध रखा है। आज की साखी आप ध्यान से सुने। एक हिंदू परिवार था, उसकी लड़की थी। उस लड़की का नाम सुनीता था। वह पढ़ी लिखी थी और नौकरी के लिए बाहर रहती थी। जहाँ वो नौकरी करती थी वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम था गजाला। दोनों बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहते थे। नौकरी तो करते थे पर एक दूसरे का इतना ध्यान रखते थे, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थी। वह बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी। दोनों एक दूसरे का साथ दिया करती थी। जो हिंदू लड़की थी सुनीता, वह बाबा जी के ऊपर बहुत विश्वास करती थी। उसने डेरे से नामदान ले रखा था और हर रविवार के दिन वह सत्संग सुनने के लिए जाया करती थी। नौकरी भी करती थी, अपने घर परिवार को भी संभालती थी और सत्संग और भजन सिमरन पर भी पूर्ण विश्वास करती थी। हर रविवार को छुट्टी होती थी उसे, तो वह सत्संग में जाया करती थी और भजन सिमरन किया करती थी। उसको देखकर उसकी सहेली जो गजाला थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और बोलती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ सत्संग सुनने जा सकती हूँ? तो सुनीता बोलती है, क्यों नहीं जा सकती? तो गजाला बोलती है कि मेरे धर्म को लेकर वहाँ कोई ऐतराज़ तो नहीं करेंगे। सुनीता हंसने लग जाती है और बोलती है, सतगुरु के घर में, परमात्मा के घर में किसी के लिए भी दरवाजे नहीं बंद होते। जो सच्चे मन से बाबा जी के दर्शन पाना चाहता है, सत्संग सुनना चाहता है, उसे जरूर जाना चाहिए और तुम मेरे साथ चलो। गजाला उसके साथ सत्संग सुनने के लिए गई और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उसे इतनी लगन हुई कि वह हर रविवार को सुनीता के साथ जाने लग गई। वह अपने पति को बोलती कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है अगर मैं डेरे में जाकर नामदान ले लूं? तो उसका पति पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था। वो बोलता है, आपकी जहाँ लगन है, सच्चे मन से आप जिसका भी नाम जपें, पूरी लगन से जपें, और अगर आपको उन पर विश्वास है तो आप नामदान ले सकती हैं। गजाला सुनीता के साथ डेरे में जाती है और वहाँ से नामदान लेकर आ जाती है और पूरी लगन से भजन सिमरन में लग जाती है। दोनों सहेलियां जो होती हैं इकट्ठी जाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और डेरे में बाबा जी का सत्संग सुनने जरूर जाया करती हैं। घर परिवार भी संभालती हैं। एक दिन जो गजाला है, उसके घर में जो उसके पति का मित्र होता है वह मिलने के लिए आता है। वह मौलवी होता है। जो मौलवी होता है वो देखता है कि गजाला जो है अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रही है और वह बोलने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो गजाला बोलती है, मेरी लगन बाबा जी की तरफ हो गई है। मैं आपका अनादर नहीं कर रही, लेकिन मुझे अपने धर्म से भी ऊपर बाबा जी लगते हैं। मुझे भजन सिमरन करने दो और मैं अपना कर्म अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तो जो मौलवी होता है वह उसके पति को भड़काने लग जाता है। वो बोलता है, तुम्हारे घर में अंडा नहीं बन रहा, मांस मछली नहीं बन रही, तुम मेरे घर आ जाया करो और खा लिया करो। उसका पति, गजाला का जो पति होता है, वो बोलता है, नहीं, मैं अपने घर में खुश हूँ और मेरी पत्नी जो है
पूरी लगन से भजन सिमरन करती है और मैं उसका साथ जरूर दूंगा। जो मौलवी था उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि गजाला दूसरे धर्म में जा रही है। उसने प्रयास करता रहा और उसके पति को भड़काता रहा। एक दिन उसका पति गजाला का मौलवी के भड़कावे में आ जाता है और गजाला को बोलता है कि आप गलत कर रही हैं, मुझे मांस मछली चाहिए घर में बनी हुई। तो गजाला परेशान हो जाती है और मन ही मन में बाबा जी से अरदास करने लग जाती है कि मैं आपके दर्शन करने के लिए डेरे में आऊंगी, पर आप मेरे पति को अच्छे रास्ते पर लेकर आ जाओ। तो अगले दिन मौलवी जो होता है वह जब नमाज पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है जिस कमरे में वह बैठा होता है वहाँ उसको सामने सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, लंबी दाढ़ी सफ़ेद और उसको तेज रोशनी महसूस होती है। मौलवी जो होता है पूरी गहराई से देखने की कोशिश करता है कि यह कौन है, पर उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बस उनको बोल सुनाई देते हैं कि आप अपना कर्म करो। जो गजाला है वो अपना कर्म कर रही है, जिस पर उसकी लगन है, विश्वास है, आप उसको मत तोड़ो। उसको अपने रास्ते पर जाने दो और आप अपने रास्ते पर जाओ। जो मौलवी था बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने घर से चलता हुआ गजाला के घर में आ जाता है और उसके पति से माफ़ी मांगने लग जाता है कि आप जहां डेरे पर जा रहे हो, क्या मैं आपके साथ बाबा जी के दर्शन करने जा सकता हूं? तो वह उसका पति हैरान हो जाता है कि कल तक तो यह मुझे भड़का रहा था अपनी पत्नी के खिलाफ, फिर आज ऐसा क्या हुआ? तो मौलवी जो होता है अपनी आप बीती सारी गजाला को और उसके पति को सुनाता है कि मैं जब अपने भजन पर बैठा यानी अपनी नमाज पर बैठा था तो मुझे ऐसे साक्षात सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, लंबे से सफ़ेद दाढ़ी में एक शख्स दिखे। मुझे नहीं पता वो कौन थे, पर उन्होंने यही बोला कि हर इंसान का कर्म उसके साथ होता है, हमें ज़बरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। जो इंसान जिसमें लगन होती है उसको उसी में ही जाना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। परमात्मा एक ही है, बस इंसान है जिसने बांट रखा है, इसलिए हमें किसी को कभी मजबूर नहीं करना चाहिए। मन ही मन गजाला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बाबा जी से हाथ जोड़कर बोलती है कि आपने मेरी अरदास सुन ली, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे भजन सिमरन में आपको विश्वास है, मैं भजन सिमरन जरूर करूंगी, आप हर जगह मेरा साथ देना। वह अपने पति के साथ और मौलवी के साथ ब्यास डेरे में जाती है और बाबा जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके वापस आते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जाति से भी ऊपर है नाम। नाम हम जिसका जाप करते हैं यानी जिसके ऊपर आपकी लगन है, भले आप किसी का भी ध्यान करते हैं पर पूरे मन से करें। जैसे बाबा जी बोलते हैं परमात्मा एक ही है, वो तो हम हैं जिसने जात पात में बांध रखा है। आप सच्चे मन से भजन सिमरन करें और परमात्मा का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखें। राधा स्वामी।